सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके जाने के बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतुष्टि नहीं होती थी। वह सदैव यही चिंता करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहा करता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मैं क्या प्रयत्न करूं। तो राजा इसी चिंता में हर समय परेशान रहा करता था और हमेशा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में भी शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार चिंता में हर समय चिंतित रहा करता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चला जा रहा था। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं भी तो गीदड़ का कर्कश स्वर सुनाई देता तो कहीं उल्लू की ध्वनि सुनाई देती। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया था और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर को देखा। सरोवर में बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उसमें विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य यह व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल की ओर वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसको संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। तो हे प्रभु, जिस तरह से आपने उस राजा को संतान का वरदान दिया, उसी तरह से आपका व्रत और पूजा करने वाले को संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए।